राष्ट्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक बड़े भाई सरदार आरपी सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मेरे साथी श्रीमान छायल बिहारी गोस्वामी जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय निगम पार्षद बहन सुनीता कौशिक जी, शशि कौशिक जी और समृद्धि की ओर इस एनजीओ के अध्यक्ष ओम प्रकाश बैरवा जी, कल्पना ठाकुर जी, भगवान दास जी, देवराज लखवाल जी, सोनिया बाली जी और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित विनोद गर्ग जी, जय भारत अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित एनजीओ की सभी भाइयों और बहनों और कार्यकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो कॉज अपनाया है। रक्षाबंधन मनाते हैं, बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं, लेकिन आज जो आपने तिरंगे को राखी बांधकर हम सबने अपने अंदर जो देशभक्ति की भावना का जो प्रदर्शन किया है, उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस कोरोना संकट की लड़ाई को भी एक चुनौती, जिसको सब लोगों ने माना, उस चुनौती को भी एक अवसर के रूप में बदलने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और वो अवसर उन्होंने पहचाना है। भारत की ताकत, भारत के 130 करोड़ भाई बहनों की ताकत को उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को से जोड़ने का काम किया है और आज उसी अभियान के अंतर्गत जो आपने तिरंगे को राखी बांधी, हमारी कलाई पर अभी थोड़ी देर पहले दूसरे कार्यक्रम में बहनों ने राखी बांधी थी। वो राखियां चीन से नहीं आई थी, वो राखियां हिंदुस्तान में आप जैसी बहनों ने, आप जैसे भाइयों ने बनाकर तैयार की थी और ये संदेश दिया है कि रक्षाबंधन के अवसर पर 6000 करोड़ रुपए का व्यवसाय बिजनेस हिंदुस्तान में होता है, उसमें से 4000 करोड़ रुपया की राखियां चीन से आयातित करके, इंपोर्ट करके हम लोग मुराते हैं। लेकिन भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 130 करोड़ लोगों को संदेश दिया है कि हमारे अंदर वो ताकत है, हम राखियां बना सकते हैं, हम वो हर काम कर सकते हैं जो चीन की जनता कर सकती है, चीन कर सकती है। वो 4000 करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान के एक एक इंसान को, एक एक नागरिक को होने वाला है, एक एक बहन को होने वाला है, एक एक भाई को होने वाला है। तो ये जो संकल्प की शक्ति आज तिरंगे को राखी बांधकर हमारी बहनों ने प्रदर्शित की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस भावना को कि हम इस देश को विश्व का सर्वोच्च शक्ति, विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। ये महीना भी बहुत पवित्र है, अगस्त का महीना है, जब हम रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। 5 अगस्त को इस देश के अंदर 500 वर्षों के इतिहास को पलटने जा रहे हैं। 500 वर्षों के इतिहास के कलंक को धोने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संतों के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के जन्मभूमि का भूमि पूजन करके करेंगे। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग उस क्षण के साक्षी बनेंगे। आप देखिए, 14 वर्षों का वनवास भगवान राम ने झेला था। 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या नगरी आए थे तो दीपोत्सव मनाया गया, दीपावली की खुशियां मनाई गई, तब से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप देखिए 500 वर्ष पहले अगर कोई विदेशी आक्रांता बाबर का एक सेना
हमारे भगवान राम का मंदिर को ध्वस्त करता है तो सिर्फ ईंट पत्थर से बने मंदिर को ध्वस्त नहीं कर रहा है, वो हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को, हमारे भगवान श्री राम के जो आध्यात्मिक शक्ति है उनके गौरव को नष्ट करने का काम किया था। कहते हैं क्षण भर की गलती है, पल भर की खता है और सदियों ने सजा पाई है। एक पल भर की गलती थी हमारे, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हमारी छोटी सी गलती जो हमारे छुआछूत और भेदभाव की गलती थी, जो भारतवर्ष में पुरानी गलती थी, हम लोगों ने आपस में लड़कर जिस तरह इतिहास में अगर हम सबक लेते हैं, इतिहास से कुछ सीखने का मौका मिलता है तो यही है कि 500 वर्ष पहले अगर एक गलती हुई थी, एक विदेशी आक्रांता आया था, हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, तो उसको हमने 500 वर्षों बाद सही कर पाया और उस ऐतिहासिक पल के आप लोग साक्षी होने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये भारत का गौरव बढ़ने वाला है। भारत का इतिहास के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसकी ओर अग्रसर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगता है वो इंसान जरूर है, लेकिन इंसान के रूप में भगवान है, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 500 वर्षों के इतिहास को पलट दिया है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों के कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाकर उन्होंने वो इतिहास को पलट दिया है। कश्मीर के अंदर वहां के नेता कहते थे, अरे धारा 370 को समाप्त करने के लिए आपको दसियों पुश्तों में जन्म लेना पड़ेगा। ये वहां के अभी के नेता कह रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने 56 इंच का सीना दिखा दिया। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और आज पूरी तरह से भारत का। वहां कोई भी हमारा वाल्मीकि भाई बहन वहां की सरकारी नौकरी में नौकरी पा सकता है। वो सिर्फ सफाई करने के लिए नहीं है, वो वहां पर सफाई करने के लिए था धारा 370 से पहले, अब वहां पर वो सरकारी अफसर भी बन सकता है। हमारे जितने अनुसूचित भाई बहन हैं उन सबको वही अधिकार वहां मिलने वाले हैं जो देश के अन्य हिस्सों में मिलते हैं, जो दिल्ली में मिलते हैं, जो यूपी में मिलते हैं, जो हरियाणा में मिलते हैं। ये धारा 370 है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। उन्होंने कहा था इस देश के अंदर जब कश्मीर भारत का अंग है तो वहां भी एक ही निशान, एक विधान, एक प्रधान होगा। आपको ध्यान होगा वहां पर पहले अलग निशान होता था, अलग प्रधान होते थे, अलग संविधान था। और आपको ये भी याद होगा हमारे सरदार आर.पी. सिंह जी जब वहां तिरंगा एक झंडा लेकर गए थे लाल चौक पर, तो इनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया था। वहां की पुलिस ने इनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, ऐसा व्यवहार जो किसी आतंकवादी के साथ किया जाता है। और आज ये किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है और भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। मैं आपकी भावनाओं की सम्मान करता हूं कि आपने समृद्धि की ओर एनजीओ ने इस भावना के साथ सरदार आर.पी. सिंह जी नए आइडिया के साथ इस देश में दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। मैं उनके इस आइडिया की बहुत प्रशंसा करता हूं कि इस तिरंगे के सम्मान के हम रक्षा सूत्र भाई को बांधते हैं। भाई बहन का त्योहार है, लेकिन इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों जो तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, ऐसे तिरंगे को हम रक्षा करने वाले हैं। इसको रक्षा सूत्र में मानकर आपने बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा संदेश दिया है। मैं आपके इस जज्बे को सैल्यूट करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं शैल बिहारी गोस्वामी जी, सुनीता कौशिक जी और सभी हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए हैं जो लगातार आपके साथ कार्यक्रमों में आपकी सेवा करते रहते हैं, उनके भी धन्यवाद करते हुए, सरदार आर.पी. सिंह सभी लोगों का सब धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।